प्रिय साथियों, आज पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना वैश्विक स्तर पर जो घटी है कि ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्लाह ख़ुमैनी को कल अमेरिका और इजराइल की फ़ौजों ने उसके देश में घुस करके मार डाला। इसको लेकर के पक्ष में बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये एक विश्व साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था का एक चरित्र ऐसा है कि वह तेल और कच्चे मालों के तमाम खनिज पदार्थों आज के कब्जे को लेकर के इस तरह के युद्धों में लगातार दुनिया को फंसाए हुए है। ऐसे ही व्यवस्था के चलते प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके हैं और इसी के दिशा में तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो आप सब जानते हैं कि विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया तबाह होती है, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, तबाही बढ़ती है। उसकी तरफ ये साम्राज्यवादी देश अपने धन संपदा की विकास के लालच में, कंपटीशन में ये हमेशा लगे रहते हैं। और जैसा कि पिछले समय में देखा आपने कि अमेरिका ने किस तरह से फ़िलिस्तीन को तबाह किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को वहाँ से उसके देश से उठा लिया, अपने देश में ले जाकर मुकदमा चला रहे हैं। उसके पिछले इतिहास को भी और देखें तो इराक़ को, अफ़गानिस्तान को, कुवैत को, बहुत सारे दुनिया के तमाम देशों को अमेरिका ने अपने हितों के लिए तबाह किया, सैनिक हमले किए। तो ये जो है, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था का जो चरित्र है, ये दुनिया के तमाम देशों में ये तबाही को बढ़ाना, पूंजीवादी शक्तियों को मजबूत करना और आम जनता को जो लोक कल्याणकारी जो भावना है उससे दूर करना, युद्ध के ऊपर तमाम खर्च बढ़ाना, एक कंपटीशन की भावना पूरी दुनिया में हथियार की लगी हुई है, ये ठीक नहीं है। अयातुल्लाह ख़ुमैनी चाहे अपने ईरान में चाहे जैसा भी शासन चला रहे थे, उनको हटाने का काम, वो गलत थे या सही थे, जो भी थे, ये उनको हटाने का काम वहाँ की जनता करती है। उसको अधिकार है करने का। किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को हटाने का ठेका अमेरिका ने क्यों दे रखा है? ये तो बहुत ही गलत है। ये तानाशाही और फासिज्म और साम्राज्यवाद का ये जो चरित्र है, ये बिल्कुल नंगे रूप में दिखाई दे रहा है कि ये दुनिया को किस तरह से तबाह कर रहा है। अभी अपने यहाँ के एप्स्टीन की फाइल जो खुली है, उसका जो है शर्मनाक चेहरा उसका दिखाई दिया, उस राष्ट्रपति का और वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष का। उसके बाद जो है उसको शर्म नहीं आई और इस तरह के तमाम काम लगातार वो कर रहा है, जिससे दुनिया तबाह हो रही है। इसकी कड़क शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया में इस तरह के युद्ध जो हो रहे हैं वो ना हो और दुनिया अमन चैन से रहे, ये हमारी कामना है। जय हिंद।